सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, और सबके बारे में हम बात करते हैं, और जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। उसमें मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि अगर जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो और जो जिसको हम गिन सकते हैं उसका दो फॉर्म होता है, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दे आर अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स के साथ आप हमेशा क्या यूज़ करते हो, सिंगुलर वर्ब, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका राम श्याम आए और यू ही शी इट करके आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्वेश्चंस जनरली 9th या 10th या 11th में जो दिए जाते हैं वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एडिटिंग के लिए होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले उसको समझना, ओके। उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे लेकिन उतने इजी नहीं होंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ, देखो। अगर मैं बोलूँ राम आर अ बॉय और तुमसे मैं पूछूं कि यहाँ पे एरर कहाँ है, तो बहुत विदाउट अ मोमेंट हेजिटेशन, विदाउट अ मोमेंट डिले तुम बोल दो कि एरर कहाँ पे है, आर में है। फिर मैं पूछूंगी कि यहाँ पे आर के जगह तुम क्या यूज़ करोगे, तो तुम बहुत आसानी से बता दोगे कि तुम यहाँ पे इज़ यूज़ करोगे, ओके। तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस यही होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस एडिटिंग में आएंगे, ओके, एडिटिंग में आएंगे। पैटर्न आई एम टेलिंग, मैं सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट होगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। ये हो गई बात कि या तो क्वेश्चन एडिट करने के लिए आएंगे, यानी ऐसे आएंगे जहाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए वहाँ प्लूरल होगा, और जहाँ प्लूरल होना चाहिए वहाँ सिंगुलर दे देगा। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, दूसरा ऐसा रहेगा, यहाँ पर देखो, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ ब्लैंक गुड। अब आपको कहा जाएगा कि आप यहाँ पर क्या करो, सप्लाई करो वर्ड सप्लाई करो, यानी वर्ब सप्लाई करो, सिंगुलर या प्लूरल। तो इसमें 90% चांसेस हैं कि बच्चे यहाँ पे, अगर मैं ऑप्शन दूँ इज़ और आर का, तो हो सकता है कि 90% बच्चे यहाँ पे आर फिल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे, और अगर आपने भी किया है तो आपने आर किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किया, मैंगोज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो अभी तो हम लोग सिर्फ ये पैटर्न देख रहे हैं कि क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या फिर एडिटिंग के लिए आएंगे, ओके। ऐसे मैं बता दूं कि इसका सही आंसर होगा इज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैंगोज़ नहीं बल्कि क्वालिटी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैंगोज़, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, और इसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे, ओके। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुमको ये ध्यान देना होगा कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने पहले ही बोला कि ऐसे तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं कि राम इज अ बॉय और राम आर अ बॉय, लाइक दैट। क्वेश्चंस कैसे होंगे, अभी मैं एक दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखती हूँ और ध्यान देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे रहा द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स ब्लैंक हैज़, अभी ब्लैंक्स नहीं, इसको ये करो, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स राइजन, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ दिया हैज़ और हैव।
फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कौन मेन वर्ब में कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन प्लूरल होते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे। और ये भी बता चुकी हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब में कौन से वर्ब सिंगुलर है और कौन से प्लूरल हैं। अब इस सेंटेंस में क्या है कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स हैज़ राइजन और हैव राइजन। तो देखो, इसका सही आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। यू हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट्स। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब क्या दें कि आर्टिकल्स यानी सामान, आर्टिकल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। नो, हियर सब्जेक्ट इज़ कॉस्ट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे बोल रहे हैं बढ़ गए हैं, तो बढ़ी है आर्टिकल नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। यहाँ पर बढ़ी क्या है, कॉस्ट है। तो और कॉस्ट क्या चीज़ है, कॉस्ट इज़ अनकाउंटेबल। सो यू विल ऑलवेज यूज़ सिंगुलर वर्ब विथ अनकाउंटेबल सब्जेक्ट। ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चंस जो आएगा इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, और क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे। हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था, इस तरह की गलतियां जब हम करते हैं, मान लो कि कोई भी स्टूडेंट या आप ही ने अगर यहाँ पर हैव लिखा है, आपने किसके अकॉर्डिंग, अगर आप आर्टिकल्स को सब्जेक्ट मानते हो तो दिस इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी आपने नज़दीक का ये देखकर, आर्टिकल्स देखकर आपने सीधे उसको बोल दिया कि ये सब्जेक्ट। बट द फैक्ट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। सो यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जब सेंटेंस में देखो तो आपको ये पहचानो कि जो ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर एक तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो नज़दीक में जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ कर देते हैं, तो उसको अवॉइड करना। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ द mangoes, quality of the mangoes not good. तो in this sentence also we are not talking about mangoes. हो सकता है बहुत बच्चे देखें मैंगोज़ और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बॉक्स में आपका इज़ और आर है तो आप यहाँ पे क्या भर दो, आर भर दो। तो ये इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। आप सब्जेक्ट को नज़दीक में देखते हो और आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, वर्ब को यूज़ कर देते हो। ऑलवेज़ रिमेंबर, सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानो, मतलब और सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, ये लॉजिक देकर कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का ही अभी 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। हिज knowledge of Indian languages, his knowledge of Indian languages far beyond the common। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हियर व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट पहचानो। तो हो सकता है बहुत बच्चे किस चीज़ को बोल दें, लैंग्वेजेस को बोलें कि लैंग्वेजेस इज़ सब्जेक्ट। लैंग्वेजेस यहाँ सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं। नो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज। किसके बारे में बोल रहे हैं कि फार बियॉन्ड द कॉमन, यानी कॉमन से बहुत आगे। तो हियर इट इज़, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ इंडियन।
His knowledge of Indian languages is far beyond the common. देखो रूल्स के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी भी ग्रामर के सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन को, कोई भी चीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स मतलब आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस को समझने के बाद ही आप उसमें रूल अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट रूल, जहाँ पर जनरली बच्चे क्या करते हैं, नज़दीक के नाउन्स को देखकर या सब्जेक्ट को देखकर वो वर्ब का यूज़ कर देते हैं। सेकंड में आते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल यहाँ लिखती हूँ। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस do not agree. Fire and ice do not agree. यहाँ पर मैंने यूज़ किया डू। फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि डू का नंबर क्या है, प्लूरल। मैंने यहाँ पे डू क्यों यूज़ किया, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सब्जेक्ट्स। यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फायर एंड आइस। और फायर एंड आइस 2 हैं, ना कि एक। मीन्स मोर देन वन मीन्स प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज़ करोगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। अब देखो एग्ज़ाम में एरर कैसे देता है, एडिटिंग वाले एग्ज़ाम क्वेश्चंस कैसे रहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। लेट मी राइट दिस सेंटेंस वंस अगेन। यहाँ पर देखो ये इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, फायर एंड आइस does not agree। अब यहाँ पर क्या है, डज का यूज़ हुआ। डज क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्लूरल है, तो ये मेरी गलती हो गई। तो आपको इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में यही देखना है कि अगर हम सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो प्लूरल नंबर में है, तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सेकेंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि मेन वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कौन कौन होता है। और थर्ड थिंग, आपको सेंटेंस समझ में आनी चाहिए। ओके, पहले समझोगे तभी रूल्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो फायर एंड आइस डू नॉट एग्री। टेक वन मोर एग्जाम्पल। रूबी एंड एमरल्ड, ये दोनों क्या हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं। आर नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा है रूबी एंड एमरल्ड। रूबी एंड एमरल्ड आर प्रीशियस स्टोन्स। अगेन हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, आर। वाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 स्टोन्स, मतलब मोर देन वन है तो प्लूरल है। तो यहाँ पर हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, यानी प्लूरल फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो उसके साथ आप वर्ब भी क्या दोगे, प्लूरल दोगे। ओके, फिर लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड यू आर फ्रेंड्स। थोड़ा चेंज करते हैं पैटर्न हम लोग यहाँ पे। यहाँ लिखते हैं ही एंड यू हैज़ इनवाइटेड हर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, कैन यू टेल मी वेयर इज़ द एरर इन दिस सेंटेंस। यस, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या एरर है, हैज़। क्यों, क्योंकि हैज़ का नंबर सिंगुलर है। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके रहेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में ही, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे उसमें भी रहेगा। तो हैज़ यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर। बट हियर आवर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, ही एंड यू।
तो यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा हैव। यहाँ पर क्या होना चाहिए हैव, प्लूरल वर्ब। अब हम लोग देखते हैं ये जब व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर, ऐसा कहा जाता है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड हो तो उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, तो आप उसके साथ क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। तो देखो इसका आंसर तुरंत से मत देना, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस हम देख ही के बता सकते हैं। अगर मान लो कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ठीक है, कनेक्टेड विद एंड, बाय एंड, और अगर वो दो डिफरेंट पर्सन्स को या दो डिफरेंट चीज़ों को डिनोट करना है, मतलब मोर देन वन को, तो उसके साथ प्लूरल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मान लो दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, लेकिन अगर वो दो डिफरेंट पर्सन्स को या दो डिफरेंट चीज़ को डिनोट नहीं करते हैं, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल देखा था कि फायर एंड आइस डू नॉट अग्री, तो यहाँ पर फायर एंड आइस दो थे, तो डिफरेंट चीज़ों को डिनोट कर रहे थे, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फिर हमने देखा था ही एंड यू। अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ माई फ्रेंड एंड माई कॉलीग, इसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। तो देखो इसके साथ हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। रीज़न क्या है इसके पहले इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करने का, क्योंकि माई फ्रेंड एंड माई कॉलीग दो डिफरेंट पर्सन्स को डिनोट करते हैं। अब इस और क्लियर होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल से। और यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना कि दोनों के पहले मैंने कौन सा डिटर्मिनर्स यूज़ किया है, माई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखती हूँ माई फ्रेंड एंड कॉलीग, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब का। रीज़न ये है कि यहाँ पर दो पर्सन्स एंड से जुड़े हुए हैं। मैं दो यहाँ पर नाउन यूज़ की हूँ और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, बट डू यू नो दे रेफर सिंगल पर्सन। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि अगर मान लो कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले नाउन के पहले ही डिटर्मिनर हो और दूसरे नाउन के पहले डिटर्मिनर्स नहीं हो, तो वो सिंगल पर्सन को डिनोट करते हैं। यानी मैं जब बोलती हूँ कि माई फ्रेंड एंड कॉलीग, इसका मतलब एक ही पर्सन है जो मेरा फ्रेंड भी है और कॉलीग भी है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ माई फ्रेंड एंड माई कॉलीग, इन दैट केस ये दो डिफरेंट पर्सन को डिनोट करता है। तो दोनों, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले डिटर्मिनर हो, तो वो डिफरेंट पर्सन को डिनोट करेंगे। ओके, तो इसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, प्लूरल। और अगर एक ही के पहले डिटर्मिनर हो तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। ओके, अब एंड से रिलेटेड एक और एग्जांपल एक और देख लेते हैं। अब एक और देख लो, मान लो दो नाउन है और दोनों नाउन किससे प्रेसीडेड हों, दोनों के पहले अगर एवरी आए, ठीक है, या ईच आए। जैसे एग्जांपल देखो, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अब यहाँ पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर है बॉय और गर्ल। तुम तो बोलोगे कि ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों एंड से भी जुड़े हैं, लेकिन पता है इसके साथ आप प्लूरल वर्ब नहीं यूज़ करोगे, इसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर। क्योंकि इसमें क्या रूल है कि अगर दो सब्जेक्ट हों और दोनों सब्जेक्ट किस चीज़ से प्रेसिडेड हों, ईच से या एवरी से, तो उसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर वर्ब। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर एंड ग्लोरी इज
हिज रिवॉर्ड, हिज रिवॉर्ड। यहाँ पर ये सेंटेंस में देखो इज़ का यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब, जबकि यहाँ पर दो नाउन हैं, ऑनर एंड ग्लोरी। डू यू नो व्हाई? क्योंकि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और वो दोनों सिंगल आइडिया को रेफ़र करते हैं, ठीक है, ऑनर और ग्लोरी समहाउ रेफर्स टू सिंगल आइडिया। सो इसके साथ आपने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब। तुम ऐसे भी बोल सकते हो जहाँ ऑनर है ग्लोरी है ऑनर है, दे आर इंटर कनेक्टेड, तो इसके साथ आपने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और रूल्स को डिस्कस करेंगे।